Good morning students, class 11th, subject English reader. Dear students, today we are going to start our lesson 5 and the name of the lesson 5 is Mother's Day. In this lesson beta, we can say that this is a play. ये play है. Play क्या होता है? Play होता है बेटा जो लाइव लोगों को दिखाया जाता है. स्टेज पर अरेंजमेंट की जाती है सब चीज़ों की, जैसे घर बनाना है, कोई अरेंजमेंट करनी है. आप लोगों ने स्कूल्स में देखे होंगे प्ले होते हुए. ये लाइव होते हैं, ऑडियंस बैठी होती है और वो एट अ टाइम रिएक्ट करते हैं कि आपका प्ले कैसा है. इन दिस प्ले देयर आर 5 मेन कैरेक्टर्स. नेम ऑफ द प्ले मदर्स डे. मदर्स डे मीन्स यानी कि इसमें एक लेडी है जिसके कोई भी घर में रिस्पेक्ट नहीं करता. And the name of that lady is Mrs. Annie Pearson. She is the main character in the lesson. And her friend Mrs. Fitzgerald. These are two main characters in the lesson. They are best friends. Mrs. Annie Pearson is a simple lady. Annie Pearson simple lady है, takes care of her family. She had no many desires. बहुत ज़्यादा उसकी desires भी नहीं है. But her family did not give respect her. उसकी फैमिली उसको रिस्पेक्ट नहीं देती. सो शी ऑलवेज रिमेन सैड, इसलिए वो उदास रहती है. सेकंड कैरेक्टर है बेटा मिसेस फिट्जगेराल्ड. मिसेस फिट्जगेराल्ड इज अ बोल्ड लेडी. बड़ी बोल्ड लेडी है. ऑलवेज स्मोक एंड ड्रिंक एंड शी नो द मैजिक. मैजिक जानती है, फोरटेल करती है, फ्यूचर बताती है. इन दिस वे वी कैन से दैट एनी पियर्सन इज अ टिमिड लेडी and Mrs. Fitzgerald is opposite to Annie. She is very bold. Third character is beta Mr. George Pearson. George Pearson is the husband of Annie Pearson. He is a very, हम कह सकते हैं कि इसको पसंद है कार्ड्स वगैरह प्ले करना. He joins the club but he did not give respect to his wife. अपनी वाइफ को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता. नेक्स्ट कैरेक्टर इज डोरिस पियर्सन. Doris Pearson is the daughter of Mrs. Annie Pearson. Annie Pearson की daughter का नेम है Doris Pearson. She is 20 year old. देखिए जो Annie है, Annie is 40 year old. George is 50 year old. And Doris Pearson is 20 year old girl, but she has no manners. She speaks very loudly, very rudely to her mother. अपनी मदर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती. फिफ्थ कैरेक्टर बेटा साइरल पियर्सन. साइरल पियर्सन इज मिसेस एनी पियर्सन सन. एनी पियर्सन का बेटा है, 18 ईयर ओल्ड है. ही इज ऑल्सो वेरी रूड. ही ऑल्सो डिड नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हर मदर. एंड दोनों भाई बहन हमेशा अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं. जो डोरिस है द बॉयफ्रेंड एंड ऑलवेज गो फॉर अ वॉक. उसके साथ हमेशा बाहर जाई रहती है. इस तरह से बेटा दीज आर 5 कैरेक्टर्स. नाउ मिसेस पियर्सन वरीज ओवर बीइंग इग्नोर्ड बाय फैमिली, फील्स हेल्पलेस. देखिए जो मिसेस पियर्सन है वो हमेशा उसको डर लगता है क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसको इग्नोर करती है. वो एक सिंपल लेडी है. वो साथ में शी इज अ हेल्पलेस, शी इज टिमिड. वो डरती है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए फैमिली में, तो हमेशा हर किसी के काम के लिए रेडी रहती है. आफ्टर दिस हिज फैमिली, हर फैमिली डिड नॉट गिव रिस्पेक्ट हर. फिर भी उसकी फैमिली उसको रिस्पेक्ट नहीं देती. नाउ हर फ्रेंड मिसेस फिट्जगेराल्ड केम टू हिज हाउस. उसके घर पे आती है. शी सा दैट कि पियर्सन बड़ी एनी पियर्सन बड़ी उदास रहती है, तो वो उसको बताती है कि उसके उदास रहने का कारण क्या है. फिट्जगेराल्ड कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली में सबक सिखाना चाहिए. तो कहती कैसे? तो क्या करती है फिट्जगेराल्ड कहती है नाउ वी चेंज द पर्सनैलिटीज. कहते हैं हम अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज करेंगे. तो वो क्या करती है मिसेस फिट्जगेराल्ड स्पेल सम मैजिकल वर्ड्स. कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है जिससे क्या हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. जो फिट्जगेराल्ड थी वो पियर्सन बन जाती है. पियर्सन फिट्जगेराल्ड में चेंज हो जाती है. देखिए उनका बाहरी अपीयरेंस सेम है बट अंदर का सब कुछ, उनकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है, उनके दिल चेंज हो गई है. आप देखिए मिसेस पियर्सन क्या बन गई है? ओल्ड लेडी बन गई है. मिसेस
डोरिस जब घर में एंट्री करती है, शी वॉज इन हरी, बड़ी जल्दी में थी। शी गिव अ येलो ड्रेस टू हर मदर, और उसको कहते हैं कि इसके ऊपर प्रेस कर दो, बट शी रिफ्यूज टू डू द प्रेस। प्रेस करने से जो मिसेस पियर्सन थी उसको मना कर देती है। तो डोरिस बिकेम वेरी सरप्राइज कि मेरी मदर ने तो आज तक मना नहीं किया था, आज कैसे मना कर रही है। तो कहते हैं कि आई वांट टू गिव ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद माय बॉयफ्रेंड, कहते हैं मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, जल्दी से इसको प्रेस करो। देन जो मिसेस पियर्सन थी, देखिए जो मिसेस पियर्सन है रियलिटी में कौन है, वो फिट्जगेराल्ड है। तो जो मिसेस पियर्सन थी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में डिफरेंट टाइप्स के रिमार्क्स करती है। तो जो डोरिस है शी बिकेम एंग्री। तो आफ्टर दिस शी सेड दैट इफ यू डिड नॉट वांट टू प्रेस माय ड्रेस डोंट से एनीथिंग रॉन्ग टू माय फ्रेंड। तो कहते हैं अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट मेरे फ्रेंड के बारे में गलत मत करो। आफ्टर दिस साइरल एंट्री होती है। साइरल अपनी मदर को ऐसे स्मोकिंग करते देख के बिकेम सरप्राइज। शी ऑल्सो ड्रिंकिंग भी कर रही थी वो। शी वॉज सरप्राइज टू सी हर मदर, अपनी मदर को देख के बड़ा सरप्राइज था। देन डोरिस उसको कहती है कि सरप्राइज मत हो, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर हाउस टुडे, कि हमारे घर में आज बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। आफ्टर दिस साइरल अपनी मदर को कहता है काम के लिए, बट शी रिफ्यूज टू डू द वर्क, वो मना कर देती है। देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट विद मदर एंड सन, दोनों के बीच खूब आर्ग्यूमेंट होती है। शी वो डांटती है, इन दोनों को रिब्यूक करती है और कहती है कि अपना काम खुद करो, मैं क्यों करूँ। आफ्टर दिस देखिए एंट्री होती है उसके हस्बैंड की। हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी मिसेस पियर्सन। एनी पियर्सन को देख के उसके हस्बैंड भी सरप्राइज होते हैं। शॉक फॉर जॉर्ज पियर्सन, सीइंग हिज वाइफ ड्रिंकिंग, एंग्री फॉर नॉट मेकिंग टी। और क्या था, व्हेन जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द हाउस मिसेस एनी पियर्सन मेक टी, बिना कहे उसके लिए चाय बना देती थी। बट टुडे शी डिड नॉट प्रिपेयर टी, चाय नहीं बनाती। टू सी दिस जॉर्ज पियर्सन क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं उससे, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। वो कहते हैं कि वाई आई शुड मेक द टी, मैं ही क्यों चाय बनाऊँ, पीनी है तो अपने आप बना लो। तो टू सी दिस ही बिकेम वेरी एंग्री। आफ्टर दिस वो डिस्कस करते हैं, वो उसको बताते हैं कि जहाँ तुम जिस क्लब में जाते हो द पीपल ऑफ दैट क्लब मेक फन ऑफ यू, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज यू आर फैट, यू आप कुछ भी बोलते रहते हो, दे मेक फन ऑफ यू। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। आफ्टर दिस वो कहते हैं कि तुम अपने बेटे साइरल से पूछो। साइरल भी कहता है कि हाँ पापा, वो आपके पीछे से आपका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से गुस्से में जॉर्ज पियर्सन वहाँ से चला जाता है। एट दिस टाइम मिस फिट्जगेराल्ड एंटर करती है वहाँ पे, बिकॉज शी वॉज वरीड। फिट्जगेराल्ड रियलिटी में कौन थी, मिसेस पियर्सन थी। वो डरी हुई थी कि पता नहीं फिट्जगेराल्ड मेरे हस्बैंड और के साथ, वाइफ बच्चों के साथ क्या कर रही होगी। तो वो उसके घर में एंट्री करती है, तो वो देखती है कि जो मेरा बेटा है, सन है, डॉटर है, बड़े ही सैड हैं, बड़े उदास हैं। देयर इज अ बिग आर्गूमेंट विद देम, उनके साथ बड़ी आर्गूमेंट हो रही थी। देन शी सेड टू फिट्जगेराल्ड वी शुड चेंज अवर पर्सनैलिटी अगेन, कि हमें अपनी पर्सनैलिटी अगेन चेंज कर लेनी चाहिए। तो फिर वो क्या करती हैं, लेकिन फिट्जगेराल्ड कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम हो तो मैं इनको टोटली चेंज कर दूँगी। बट जो रियल की एनी पियर्सन थी वो कहती है कि नहीं, नाउ आई कांट सी टू टॉर्चरिंग माई फैमिली, मेरी फैमिली को टॉर्चर करते हैं मैं नहीं देख सकती। तो वो क्या करती है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेती है, दोबारा से वो स्पेल करती है, मैजिकल वर्ड्स बोलती है, इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आप देखिए वांस हर को, जब वो वहाँ से फिट्जगेराल्ड जाती है, रियल की फिट्जगेराल्ड जब वहाँ से जाती है, शी वॉन्ट्स एनी पियर्सन, किस चीज़ के लिए बॉन्ड करती है, कीपिंग स्ट्रिक्ट, कि अब तुम्हें अपने चिल्ड्रन के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। नाउ दे बिकम हैप्पी, चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द रियल मदर एंड देयर वर सम चेंजेस इन हर फैमिली। अब देखिए उसकी फैमिली में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नाउ दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर, मदर की इम्पोर्टेंस को वो समझ जाते हैं। शी स्माइल्स, मिसेस पियर्सन स्माइल करती है एंड फैमिली मेंबर फील रिलीव्ड,
फैमिली मेम्बर्स भी बड़ा रिलीफ फील करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आरती वो एंग्री थी, गुस्सा थी, शाउट कर रही थी। इट वॉज अपोजिट टू मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन से बिल्कुल अपोजिट थी। अब बट शी टॉक्स अबाउट हर टर्म्स, कुछ टर्म कंडीशन रखती है वो अपने बच्चों के सामने। एंड शी सेड दैट यू हैव टू फुलफिल दैट टर्म्स एंड कंडीशंस। They became angry and they again started living happily, and in this way they started give respect to her mother also, because they recognize the importance of a mother in the family, how she reunite the family. This is the whole story of this lesson. Beta, you have to read this lesson at home. Thank you. Have a nice day.